हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम वेक्टर सब स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ R3/R, जो कि IIT JAM 2023 में आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेक्टर सब स्पेस क्या होता है और हम वेक्टर सब स्पेस को कैसे पहचान सकते हैं किसी क्वेश्चन में, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, देन आप इसको अटेंड करिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें पूछा गया है कि सब स्पेस है R3/R का। अब R3/R में कौन कौन सा सब स्पेस होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हम R3 में कैसे चेक करते हैं, R में कैसे चेक करते हैं, R² में कैसे चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन पर अगर मैं बात करूँ, ए ऑप्शन पर है ना, ऑप्शन नंबर ए पर मैं अगर बात करूँ, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया है, y + z का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2x - 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। अब ये कब पॉसिबल है, कब 0 होगा? देखो, अगर ये टोटल 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, देन ये 0 हो जाएगा हमारा, है ना। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, लिख देता हूँ मैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन y + z हमारा 0 दे दे, है ना, एंड 2x - 2y जो है ये भी हमारा क्या दे दे, 0 दे दे। तो अगर ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 का स्क्वायर + 0, यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमारा किस में चला जाएगा, W1 में चला जाएगा। मतलब इन दोनों का एडिशन करके हमारा W1 में जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सब स्पेस हो सकता है, क्योंकि हमारा कंटेन कर गया ना, एक प्रॉपर्टी हमारा 0 के लिए सेटिस्फाई कर गया है। तो हम ये कह सकते हैं 0 0 जब उसमें चला गया है तो उस कंडीशन में जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है ना। मेनली तो हमारा आइडेंटिटी चला गया ना, इसमें 0 0 चला गया, इसमें सेटिस्फाई कर गया है। तो अब जो है दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो है x + 2y - 3z + 1 जो है 0 है। अब मैं अगर 0 0 की बात करूँ, लेट बी ऑप्शन पर चेक करते हैं। बी ऑप्शन पर लेट 0, देखो 0, 0, 0 जो है कहाँ पर है, कहाँ से आ रहा है, R³ में से आ रहा है ना, R³ में से आ रहा है। तो अगर मैं 0 0 इसमें रख के सेटिस्फाई करवाऊँ तो क्या आ जाएगा, देखो 0 + 2 × 0 - 3 × 0 प्लस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0। 0 आना चाहिए था, तो 0 0 के लिए तो काम करा ही नहीं है, मना कर दिया है। तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, सब स्पेस नहीं होगा। सी ऑप्शन पर बात करते हैं। सी ऑप्शन देखो, हमारे पास दिया हुआ है कि y और z जो है 0 होना चाहिए। ठीक, y और z हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ वेक्टर टपल्स मान लेते हैं, कुछ वेक्टर मान लेते हैं, जैसे कि हम 0 1 और 0 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, y और z का मल्टीप्लाई करने पर 0 आना चाहिए। देखो ये आ रहा है ना R³ में। अच्छा, एक मैं और ले लेता हूँ जो कि 0 0 1 ले लेता हूँ मैं, ये भी देखो R³ में से आ रहा है ना, R³ में से आ रहा है। अब मैं इन दोनों का क्या कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में क्या हो जाएगा, देखो 0, 1, 0 यहाँ पे है ना, ये हो जाएगा हमारे पास 0, प्लस इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से ये सारे प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वेरीफाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को जो देखो जोड़ने पर क्या आ रहा है, इनको जोड़ने पर क्या है, 0 आ रहा है, देखो पहले, देन 1 आ रहा है, देन 1 आ रहा है। अब देखो ये हमारे पास जो है किस में नहीं गया है, R³ में हमारा गया नहीं है ये, है ना। R³ में, सॉरी R³ कह रहा हूँ मैं, W3 में जाना चाहिए ना यहाँ पर। ये अगर इसको मैं W3 मान के चलूँ तो इसमें हमारा गया नहीं है। इसको अगर मैं W1, इसको W2, इसको W3 मान के चलूँ मैं कि ये W3 है, सब स्पेस है, एक सबसेट है, तो ये W3 में गया ही नहीं है ना, W3 में नहीं गया है। W3 में नहीं गया है, क्यों नहीं गया है, देखो इसमें डेफिनेशन ये कहा था y × z में अगर करूँगा तो 0 आना चाहिए। तो ये अगर x है, ये अगर y है, ये z है, तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, जो कि 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी हमारा सब स्पेस नहीं होगा। दूसरे की बात करते हैं, x और y जो है q में से आना चाहिए। ठीक है, y जो है किस में आना चाहिए, q में से आना चाहिए। C D ऑप्शन पर बात करते हैं। देखो यहाँ से
वाई क्यू में से आना चाहिए। तो वाई क्यू में से कैसे आएगा, देखो लेट मैं यहाँ पर एक वेक्टर मान लेता हूँ, लेट √2 √3 सॉरी यहाँ पर जो है 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 और √3, ठीक है। ये हमारा किस में से आ रहा है, आर क्यूब में से आ रहा है ना, आर क्यूब में से आ रहा है। और जहाँ पर वाई का जो मान है, वाई का जो मान है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि किस में है, क्यू में है, ऑब्वियसली बात है क्यू में है, वाई हमारा क्यू में है, क्योंकि इसमें यही बोला गया था कि वाई हमारा क्यू में होना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है ना। और देखो एंड एक जो है हम यहाँ पर √5 है, जो कि मैं एक स्केलर ले रहा हूँ, जो कि फील्ड ले रहा हूँ, जो कि आर में से आ रहा है। मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, देखो √5 और यहाँ पर √2 3 यहाँ से और √3, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, √10 हो रहा है, 3 √5 हो रहा है, और यहाँ पर 5 दिया 15 हो जा रहा है √ में, जो कि हमारा किस में W4 को, अगर इसको मैं अगर W4 मान लूँ सबसेट को, तो ये W4 में हमारा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि y हमारा जो है क्या होना चाहिए, क्यू में होना चाहिए, और क्यू में √ वाला नंबर नहीं होता है, तो इसीलिए जो है ये अभी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस पूछा गया था। तो ए जो ऑप्शन है, मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सब स्पेस हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट V be the real vector space consisting of polynomials in one variable with real coefficients and having degree at most 6 together with the zero polynomial, then which of the following is true। तो देखो पहले वाले के लिए इन्होंने बात किया है कि जो f1/2 है वो हमारा q में नहीं जाना चाहिए, समझ में आया, f1/2 जो है वो हमारा q में नहीं जाना चाहिए। तो हम कोई भी मान लेते हैं, यहाँ से हम जो है यहाँ से देखो कोई भी मान लेते हैं, ए ऑप्शन पर बात करते हैं, सबसे पहले तो ए ऑप्शन पर बात करते हैं। देखो अगर मैं f1/2 को क्या मान के चलूँ, √2 मान के चलूँ, तो ये ऑब्वियसली है कि क्यू में नहीं जा रहा है, ऑब्वियस है कि क्यू में नहीं जा रहा है। एंड मैं एक दूसरा ले लेता हूँ, g1/2 ले लेता हूँ, इसको मैं माइनस का √2 मान लेता हूँ, ऑब्वियस है कि ये भी क्यू में नहीं जा रहा है ना। डेफिनेशन को हमें देखना है। अब यहाँ से मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, है ना, प्लस g(1/2), इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं। इन दोनों को ऐड करने पर देखो क्या आ रहा है, √2 माइनस √2 विच इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये हमारा किस में आ गया, क्यू में आना चाहिए, जो कि क्यू में नहीं आना चाहिए था। क्यू में आ गया नहीं, जो कि क्यू में नहीं आना चाहिए था। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि देखो क्यू में नहीं जाना चाहिए ना, दो को अगर मैं दो को ऑपरेशन करवा रहा हूँ, दो को ऑपरेट करवा रहा हूँ आपस में, तो हमारा 0 में नहीं जाना चाहिए, क्यू में नहीं जाना चाहिए, सॉरी। तो 0 जो है क्यू में चला गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा जो है गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं, बी ऑप्शन पर। देखो 1/2 को 1 लेना हमें, समझ में आया। तो मतलब यहाँ पर देखो अगर मैं f1/2 को 1 ले लूँ एंड g1/2 को भी मैं अगर 1 ले लूँ, 2 है, तो अब इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूंगा, f(1/2) प्लस g(1/2), तो ये हमारा 1 + 1 आ रहा है, जो कि 2 आ रहा है, 1 होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर भी, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करा। उसके बाद बात करते हैं f(1/2), और जो है ये f(1) के बराबर होना चाहिए, सी ऑप्शन पर, है ना। कोई भी एक पॉलिनोमियल मान के चलो, सी ऑप्शन पर बात करते हैं। लेट देखो एक पॉलिनोमियल मान लेता हूँ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। px मान लेता हूँ मैं, x -1 x -1/2, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब देखो विच इज़ ट्रू फॉर दिस, ठीक है ना, ये ट्रू हो जाएगा, विच इज़ ट्रू फॉर, अरे सॉरी, विच इज़ ट्रू फॉर f(1/2) इज इक्वल टू f(1), दोनों के लिए जो है वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और दूसरे बात करते हैं कि f' जो है 1/2 होना चाहिए, डी ऑप्शन पर बात करते हैं यहाँ से। तो डी ऑप्शन पर क्या है, यहाँ पे सी के बाद है डी, ठीक है। तो यहाँ से लेट f'(1/2) इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड g'(1/2) को भी मैं अगर 1 मान लूँ,
जी डैश 1/2 को भी अगर मैं 1 मान लूँ तो यहाँ से अगर देखो दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ तो भी वही क्या आ जाएगा, एफ डैश 1/2 प्लस जी डैश 1/2, जो कि 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन आना कितना चाहिए था हमें, 1 आना चाहिए था, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया है। देखो हम क्या कर रहे हैं, जनरली वेक्टर सब स्पेस के प्रॉपर्टीज़ को लगा रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ को लगा करके सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे। तो आप प्रीवियस का जो लेक्चर है ना उसको अगर अटेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ R3। अब मैं R3 में सब स्पेस के बारे में आपको बताया था कि R3 में सब स्पेस हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, R3 में सब स्पेस को कैसे पहचान सकते हैं। अब ना देखो यहाँ से क्या है, सबसे पहला कंडीशन तो हमारे पास ये चीज़ दिया हुआ है ए ऑप्शन के लिए। चलो एक एक करके ऑप्शन पर हम वेरीफाई करते हैं और एनालाइज करते हैं। ए ऑप्शन, ठीक है, ए के लिए देखो अगर मैं कह दूं कि 0 0 जो है जा रहा है किस में, R3 में जा रहा है, मान के चल रहा हूँ मैं R3, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें वेरीफाई करूँ, ये 0 ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 रखेंगे, इसको भी 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर 0 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रहा है। देखो ये 0 + 2 × 0 जो कि 0 आ रहा है, और 2 × 0 + 3 × 0 जो कि अगेन 0 आ रहा है। मतलब कंडीशन तो ये दोनों सेटिस्फाई कर जा रहा है ना 0 0 के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, अगर मैं ये 0 0 ले लूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा, 2x + 3y + 4z - 3 = 0 होना चाहिए, और z जो है अकेला में 0 होना चाहिए। तो मैं अगर 0 0 ले लूँ, ठीक है ना। बी ऑप्शन पर बात करते हैं। देखो अगर मैं 0 0 और 0 यहाँ पर ले लूँ जो कि R³ में से आ रहा है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 3 × 0 + 4 × 0 - 3। तो ये जो है हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। क्लियर है, तो ये सेट पहला ऑप्शन ही 0 0 के लिए मना कर दिया, तो इसका मतलब ये हमारा सब स्पेस नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पर कोई कंसिडर कर लेते हैं, देखो BC ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। तो लेट 1 और 2, 3 ये जो है आ जाएगा R³ में, है ना। इसको हम ले सकते हैं, x भी 0 से बड़ी होनी चाहिए और y भी हमारी 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो x भी 0 से बड़ी है ना। देखो यहाँ पर 1 इज़ ग्रेटर देन 0 और 2 y जो कि ये भी हमारा 0 से बड़ी है, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक जो है यहाँ पर मैं फील्ड ले रहा हूँ, फील्ड में से एक एलिमेंट उठा रहा हूँ जो कि -1 है, जो कि R में से आ रहा है, रियल फील्ड है। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 1 2 3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, -1 -2 और -3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो x जो है वो हमारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि 0 से छोटी हो गई है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिमिलरली y की अगर मैं बात करूँ तो -2 आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो कि 0 से बड़ी होनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में देखो अगर 0 0 अगर मैं बात करूँ R में से आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो 0 - 1 हो रहा है, 0 - 1 विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ से हमारा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। वेक्टर सब स्पेस को हम इसी प्रकार से ही प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको 2 प्रॉपर्टी बताया था ना, एक 1 स्टेप टेस्ट बताया था, एक 2 स्टेप टेस्ट बताया था, और इन्हीं टेस्ट के हेल्प से ही जो है हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर सब स्पेस को बता सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, लेट v इज इक्वल टू f एक फंक्शन है जो कि R से R ओवर R में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस सब स्पेस ऑफ v ओवर R। तो देखो वेक्टर स्पेस के लिए मैंने बताया था, ठीक है, जो बाउंडेड होता है ना, ये तो क्वेश्चन आंखें बंद करके हम इसको निकाल सकते हैं। देखो बाउंडेड वाला कंडीशन मैंने बताया था, ये वेक्टर स्पेस होता है, ऑब्वियसली बात है सब स्पेस हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है कंटिन्यूस के लिए भी मैंने बताया था कि वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियसली बात है वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा ये भी, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। उसके बाद मोनोटॉनिक के लिए मैंने आपको बताया था, मोनोटॉनिक जो होता है वो हमारा नॉट वेक्टर स्पेस और नॉट सब स्पेस, क्योंकि वेक्टर स्पेस होना जरूरी है, वेक्टर स्पेस होना जरूरी है।
तो नॉट कहाँ है, नॉट अ सब स्पेस, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बाउंडेड वेरिएशन भी हमारा जो है यहाँ पर वेक्टर सब स्पेस होता है, तो ऑप्शन नॉट के लिए कहा है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ से जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। एक बार हम इसको एक बार कर लेते हैं। देखो क्या कहा है यहाँ पे, लेट p इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके दिए हुए हैं टपल्स, ठीक है, जो कि x1 x2 अप टू सो ऑन xn, और x1 जो है यहाँ पर 0 है, और q जो है यहाँ पर ये भी टपल्स में दिया है, जिसके लिए कंडीशन ये कह रखा है कि x1 x2 जो है 0 होना चाहिए, बी द सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस R ओवर n विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि p इज नॉट अ सब स्पेस, हमें p और q को बताना है कि कौन सा सब स्पेस होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चलिए हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम p के लिए बात करते हैं, p के लिए बात करते हैं, ठीक है। u लेट, हम दो वेक्टर लेंगे, ठीक है, u जो कि x1 x2 अप टू सो ऑन xn है, जो कि किस में से आ रहा है, p में से आ रहा है। और मैं v की बात करूँगा, v जो कि है y1 y2 अप टू सो ऑन yn, जो कि p में से आ रहा है। अब अगर देखो इफ़, देखो यहाँ से ए यू प्लस बी भी में अगर कर दूँ, तो वही अल्फ़ा वाली सिस्टम हो गया, है ना, ए अल्फ़ा बी बीटा, इस प्रकार से हम जो है निकालते हैं। ये भी हमारा किस में जाना चाहिए, पी में जाना चाहिए। तो देखो अगर ये है देन पी इज़, इफ़ ए जो है अगर पी में जा रहा है देन हम कहेंगे देन पी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, देन पी इज़ सब स्पेस होगा, पी सब स्पेस होगा। तो चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ए यू प्लस बी भी निकालते हैं। अब ए हमारे पास जो भी आया है, ठीक है, ए जो भी है हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x1 x2 अप टू सो ऑन xn है, और प्लस बी की बात कर रहा हूँ मैं, y1 y2 yn, ठीक है, yn। तो यहाँ से देखो ax1 ax2, उसके बाद जो है अप टू सो ऑन axn हो रहा है, प्लस यहाँ से मैं बात करूँ b y1 b y2 अप टू सो ऑन b yn हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम टपल्स को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ने से यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ax1 प्लस b y1 कॉमा ax2 प्लस b y2 अप टू सो ऑन axn प्लस b yn। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखो यहाँ से अगर ये चीज़ आ गया, तो अब ना यहाँ पर कंडीशन देखो, कंडीशन में इन्होंने दे रखा है कि जो है, पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर कंडीशन के लिए क्या कहा है इन्होंने। पहला कंडीशन, पहले के लिए कंडीशन है कि x1 जो है हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। x1 हमारे पास क्या है, ये है। अब ये क्या है, हमारे पास 0 होगा, क्या क्या कंडीशन है इसकी बात करते हैं। देखो अगर ये चीज़ हमारे पास क्या है, इट इम्प्लाई कि ax1 प्लस by1 ये दोनों मिलके हमें 0 दे देना चाहिए। मतलब पहला वाला जो टपल है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली इसका मीनिंग हमारा यही निकलता है, ये हमारा 0 होगा। बिकॉज अगर देखें तो पहला वाला हमने क्या माना था, अगर कंडीशन को यहाँ से देखें, देखो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये x1, इसके लिए x1 0 है, और इस v के लिए y1 हमारा 0 है। मतलब x1 और y1 दोनों ही हमारा क्या है, 0 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज x1 इज इक्वल टू y1, और एंड ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, y1, ये दोनों हमारे 0 हो रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारा क्या कर गया है, सेटिस्फाई कर गया है। ये हमारा किस में चला गया है, देन ये जो है यहाँ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं au प्लस b भी इज बिलोंग्स टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं p में चला गया। क्लियर, p में चला गया। तो होप कि ये जो p है, p के लिए जो मैंने आपको समझाया है, p हमारा क्या हो जाएगा, p इज वेक्टर सब स्पेस। क्लियर, अब p के लिए तो हमने कर लिया है। सिमिलरली हम q के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो
क्यू के लिए एक बार वेरीफाई करके देख लेते, फॉर क्यू के लिए भी हम 2 वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। क्यू के लिए भी हम 2 वेक्टर लेते हैं, वही सेम है, क्यू के लिए भी 2 वेक्टर ले लेते हैं, जिसके लिए x1 और यहाँ से जो है कंडीशन हमारे पास दे रखा है x1 x2 जो है 0 है, एंड दूसरा अगर मैं वेक्टर v के लिए बात करूँ तो y1 y2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, a v प्लस b, सॉरी यहाँ पर a u हो जाएगा, ठीक है, a u हो जाएगा यहाँ से a u प्लस b भी हम निकाल रहे हैं, ठीक, b भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ से a x1 a x2 अप टू सो ऑन a xn हो जाएगा, और प्लस b y1 कॉमा b y2 अप टू सो ऑन b yn। क्लियर है, ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये हमारे पास आ रहा है तो देखो ये कंडीशन x1 इंटू x2 y1 इंटू y2 ये जो है दोनों हमारा मिलके क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक, दोनों जो है हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से देखो अगर इसके लिए जो है एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ से देखो अगर मैं एडिशन वाला यहाँ पर लगा रहा हूँ तो ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि इन दोनों का अगर मैं एडिशन कर दूँ तो यहाँ से हमारे पास a x1 प्लस बी y1 आना चाहिए, a x2 प्लस बी y2 आना चाहिए, एंड अप टू सो ऑन a xn प्लस बी yn, ठीक है, ये आना चाहिए। अच्छा, जब ये चीज़ हमारे पास आ रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं अगर कंडीशन लगाऊँ यहाँ पे x1 x2 0 है, मतलब ये वाला और ये वाला मिलके हमारा 0 होना चाहिए, मतलब a x1 प्लस बी y1 और इनटू में a x2 प्लस बी y2, ये दोनों मिलके हमें क्या दे देना चाहिए, 0 दे देना चाहिए। अब देखो मैं इनका मल्टीप्लाई अगर करता हूँ तो क्या आ रहा है, a x1 इंटू a x2, ठीक है, फिर a प्लस a x1 इंटू बी y2, फिर प्लस b y1 a x2, फिर यहाँ से प्लस b y1 और यहाँ से b y2। देखो y1 y2 ये 0 दे देगा, x1 x2 ये 0 दे देगा, बट ये 0 नहीं हो रहा है तो डज नॉट इक्वल टू 0 हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो जो है ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, क्यू में जा ही नहीं रहा है, समझ में आ गया, क्यू में नहीं जा रहा। तो क्यू इज़ नॉट अ वेक्टर सब स्पेस, क्यू इज़ नॉट सब स्पेस, ठीक है, वेक्टर सब स्पेस हम कह सकते हैं। तो देखो यहाँ से P हमारा सब स्पेस हो गया है और Q हमारा सब स्पेस नहीं हो रहा है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है वो हम टिक कर देंगे। क्लियर, क्या कहा है, P इज़ नॉट अ सब स्पेस, जबकि P हमारा सब स्पेस है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बोथ P एंड Q आर सब स्पेस, ना ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। P इज़ अ सब स्पेस ओवर ऑफ R पावर n एंड Q इज़ नॉट सब स्पेस, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो रहा है, नाइदर P और नो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है, देखो ए ऑप्शन गलत हो रहा है, बी ऑप्शन गलत हो रहा है, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो रहा है, डी भी हमारा गलत हो जा रहा है। तो होप कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक देना मुझे बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट बॉक्स का यूज़ करके आप फीडबैक को दे सकते हैं। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।